अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम लोग अपने वर्क को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम कुछ चीज़ें इसमें जो नई जो चीज़ें होंगी वो सीखेंगे। ठीक है, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जिन भाइयों को भी ग्राफिक्स का कोर्स का जो शौक़ है तो मैं उनको ये बता दूँ। देखें, बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो हैं आपके पास, जिसमें आप कुछ करना चाहते हो, आप इसके लिए फ्री लांस वगैरह काम, ये अपवर्क पे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, और भी इस हवाले से आने वाले वक्त में अगर देखा जाए, ये आपको इसकी बहुत हेल्प की जो ज़रूरत होगी वो आपको इसकी बहुत होगी, क्योंकि बहुत से ऑफिस में और इस तरह आप एड्स वगैरह आप सारी चीज़ें देखते हो, वो सारा काम जो होता है ब्लेंडर इस तरह की सॉफ्टवेयर्स का होता है। तो ब्लेंडर्स की कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, कुछ टूल्स के बारे में हमने उसमें मालूमात ले ली थी। आज हम अपने बाकी टूल्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो डीप में आपको समझाने का मकसद ये है, मकसद एक दो दो तीन तीन चार चार टूल्स और कुछ सेटिंग्स का बताने का मकसद ये है ताकि आप इसको प्रॉपरली सीखें। इसके बाद फिर आप इसकी प्रैक्टिकली वर्क करें, घर पे आप इसका काम रेगुलरली करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल आप इस पर करें। किसी भी सॉफ्टवेयर का आपको कोई मसला हो तो आप उसको प्रैक्टिकल करते रहें, मकसद उस पर वर्क कुछ ना कुछ करते रहें। जब तक आप टूल्स को यूज़ करना नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। जहाँ आपको परेशानी हो फिर आप वहाँ पर हेल्प ले सकते हो किसी भी वीडियोस की। तो आज हम बात करते हैं सिलेक्शन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन पे अभी आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद आप जो मेन चीज़ है, यहाँ हमारे पास सिलेक्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत से सिलेक्ट के टूल्स हैं। अच्छा, बॉक्स सिलेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ सर्कल सिलेक्ट है। अच्छा, सर्कल सिलेक्ट का क्या मतलब है? ये सर्कल होता है, ठीक है। अब इसमें मिसाल है, हमारे पास एक टूल है, ठीक है, एक क्यूब है हमारे पास, प्लेन है। अब वहाँ अगर बारीक बारीक मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ इसको हम करते हैं बाय, हैंग हो गया तो थोड़ा सा मुझे करते हैं इसको। सिस्टम हैंग हो गया है, वर्क नहीं कर रहा, तो फ़िलहाल हम इसको छोड़ते हैं कि अभी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब जो टूल का मेन मकसद होता है ना, सर्कल टूल का, जैसे अभी ये कॉर्नर है एक, आप समझें ये आपके पास क्यूब है, ठीक है। अब इसकी जो सारी सिलेक्शन होती है, जैसे इस बॉक्स की सिलेक्शन अभी हमारे पास, हमने ले लेते हैं अगर सर्कल टूल को, तो हम जहाँ जहाँ उसको घुमाते रहेंगे वो जगह सिलेक्ट होती रहेगी। तो इसी तरह ये आप सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ आपको यहाँ जो मैंने शो करके आपको दिखाई है वो ये है कि सबसे पहले हम Z प्रेस करते हैं तो ये शॉर्ट की है, ठीक है, शेडिंग का। अच्छा, यहाँ आपके पास चार चीज़ें हैं, वायर फ्रेम, रेंडर, सॉलिड और मटेरियल प्रीव्यू। ये चार चीज़ें कौन सी हैं? ये चार टूल्स कौन से हैं जो आपके सामने ऊपर कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहे हैं? ये बिल्कुल ये वाले, मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये बिल्कुल चार, एक दो तीन चार टूल्स हैं, जिसमें से पहला वाला जो है वो हमारा वायर फ्रेम में आता है, सेकंड वाला सॉलिड में आता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास रेंडर आता है, और फोर्थ वाला हमारे पास मटेरियल प्रीव्यू का टूल आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब इसमें हम इसका क्या किरदार होता है इन टूल्स का। सबसे पहले वायर वाले की बात करते हैं। अगर तो आपको वायर वाले टूल का, अब सपोज़ हमने यहाँ पर सॉलिड वाला अगर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, या मैं सिलेक्ट करता हूँ इस तरह, तो फ्रंट का जितना भी होगा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो बैक का होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये तो हम ऑब्जेक्ट मोड पे हैं। अगर एडिट मोड पे जाएंगे तब की मैं आपसे बात कर, अब सपोज़ हम एडिट मोड पे हैं, तो एडिट मोड पे अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया तो बाकी चीज़ें सिलेक्ट नहीं होंगी। अभी ये सारा मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं इसको देखता हूँ तो पीछे वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह आप अगर इसको सिलेक्ट करते हो वायर फ्रेम को, अब आप अगर किसी को भी सिलेक्ट करते हो पूरे को, तो आपका बैक का भी सिलेक्ट होगा, फ्रंट का भी सिलेक्ट होगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये इन दोनों में फ़र्क होता है, जो वायर फ्रेम में और सॉलिड में, ठीक है। एक तो सिलेक्शन का इशू आता है,
सिलेक्शन की मैं आपको सॉलिड में फ्रंट की चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी जहाँ तक आप उसको लाओगे, और वायर में अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको सारी चीज़ें सिलेक्ट होंगी। जब हम डीपली में किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, किसी क्यूब पे वर्क करते हैं, तो डीपली हमें वायर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि हमें सारी चीज़ें नज़र आए। उसके साथ आपके पास ये आता है, ये रहा रेंडर वाला। अच्छा, रेंडर वाला हमें क्यों इस्तेमाल होता है? रेंडर वाला याद रखें हमें इसलिए इस्तेमाल होता है, सपोज़ हमें अभी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लास्ट में हम आते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ कलर को, ठीक है। ये मैंने कलर कर दिया, कोई भी कलर कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा हैंग हो रहा है स्टोरेज की वजह से, तो ये हमारे पास जो है कलर जो होंगे चेंज हो जाएंगे। तो जब हम किसी क्यूब वगैरह में कलर वलर करते हैं तो ये हमें उसके लिए हेल्पफुल होता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम कलर करते हैं तो वहाँ जाके हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 3 टूल्स मैंने आपको बताए हैं। पहला वाला था जो वायर फ्रेम का, कि आपको ये भी सिलेक्शन, आपको जब बारीक में कोई चीज़ सिलेक्ट करनी होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी सिलेक्शन में हमें आपको अगर मैं आज चीज़ें बताऊं वो क्या क्या है सिलेक्शन का, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपको शॉर्ट्स की का नहीं पता। सपोज़ अभी हम अल्टर से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये अल्टर पकड़ के हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम शिफ्ट ए को करके सिलेक्ट करते हैं। तो अब शॉर्ट्स कीज़ का जो आपको मसला हो, तो हमेशा आपने टूल बार को यूज़ करना होता है सिलेक्ट के लिए। अब ये आपके पास सारे चेकर डी सिलेक्ट, ठीक है। चेकर डी सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको एक चीज़ आपने ये सारी सिलेक्ट कर दी, ठीक है। अब सपोज़ मैं अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ और मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद या मैं अगर एडिट मोड से इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सपोज़ ये सिलेक्ट किया, अब इसमें मुझे जो भी डी सिलेक्ट करना है उसके लिए हम चेकर डी सिलेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें ये होता है आपको जो जो भी रखना होगा आल्ट पकड़ के आप उसको सिलेक्ट करते हो। तो ये आपके पास अगर शॉर्ट्स की का हल नहीं है तो आप यहाँ पर इन टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको सारे टूल्स सिलेक्शन के मिलते हैं, ये हमारे सब सिलेक्शन के टूल्स होते हैं। इसी के साथ साथ अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले में, जो कि हमारा मटेरियल का है, मटेरियल प्रीव्यू का टूल। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे अपने ऑब्जेक्ट या पूरे अपने प्रोजेक्ट का मटेरियल जो है वो देख सकते हो। क्या क्या चीज़ें आपकी जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रीव्यू में शो होती हैं, या हम इसको प्रीव्यू के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी के साथ अभी जो इससे पहले वाला रेंडर वाला था, वो टेक्सचर जिसको हम कहते हैं, जैसे कि इफ़ेक्ट्स हाउस में भी टेक्सचर यूज़ होता है, तो वो टेक्सचर जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। आपको जितने भी रिबोर्ड पे आपने कलर देखे हैं वो सारे यहाँ से बनते हैं, यहाँ से कलर होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सब चीज़ें बनाते हैं, बनाने के बाद हम उस पर कलर देते हैं, फिर वो हमारा टेक्सचर आता है। तो इसी तरह फाइलें बनती हैं, फिर वो दूसरी जगह पे यूज़ होती हैं। मटेरियल का भी हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने अपनी क्लासेस में जो काफ़ी ये मटेरियल्स का भी जान लिया। इंशाल्लाह हम अब ये वाला जो है इसका हम जान लेते हैं। अब ये हमारे पास, आपके पास एक ऑप्शन है टूगली एक्सरे का, ठीक है। ये इसका भी आप सिलेक्शन पे इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास आल्ट का बटन भी यूज़ होता है, शिफ्ट का बटन भी हमारे पास ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन के लिए आप जहाँ जहाँ सिलेक्ट करना चाहो सिलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट का बटन प्रेस करके, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सिलेक्शन पे एक्सरे टूल होता है। अच्छा, इसी तरह हमने ये टूल्स भी पढ़ लिए हैं काफ़ी, ये टूल्स भी हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे क्यूब तक। नीचे हमारे पास एक्सट्रूड रीजन है, ठीक है। उसके बाद बेवल है, उसके बाद इंसर्ट फेस है, फिर हमारे पास लूप कट है, फिर हमारे पास नाइफ है, फिर पॉली बिल्ड है। इन टूल्स का इंशाल्लाह हम स्टार्ट भी कर, इन टूल्स का हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ कुछ काफ़ी टूल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। ऊपर फिर मॉडलिंग वगैरह और स्कल्पटिंग वगैरह और यूवी एडिटिंग के बारे में भी हम इंशाल्लाह इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों का जो ब्लेंडर का कोर्स है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद हम उसको जो भी होगा
उस पर फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपना वर्क इजीली कर सकते हो, और आप उसमें फिर जो मर्ज़ी आपको करना चाहे, जब आपको टूल्स का पता लग जाएगा, सब चीज़ों का पता लग जाएगा, उसके बाद आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को एक बिल्कुल एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, एक आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो, और एक आप अपना बेहतरीन जो मुस्तकबिल आप बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, करने वाले कर रहे हैं इस वक्त, और आप भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी टूल्स के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।